बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12वीं सदी के आखिर में घोर के पहाड़ों से एक शख्स उभर के आया जिन्होंने साउथ एशिया की तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया। उनका नाम था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी कैसे एक इलाकाई रहनुमा से लेकर हिंदुस्तान के सबसे इम्पोर्टेंट हुक्मरानों में से एक कैसे बने, उनका सफ़र भरा था डिटर्मिनेशन, स्ट्रेटजी और फतूहात से। आज हम मोहम्मद गौरी के उरूज की कहानी को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि कैसे उन्होंने हिंदुस्तान पर अपना असर छोड़ा। मोहम्मद गौरी, जिनका असल नाम मुइज़ुद्दीन मोहम्मद था, घोर के एक ताकतवर गौरी खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। घोर, जो आज के अफ़गानिस्तान में लोकेटेड है, एक पहाड़ी इलाका था जो वेस्ट में सल्जूक सल्तनत और ईस्ट में गजनवियों के बीच में था। शुरू में घोर की हुकूमत गजनवी सल्तनत के अंडर में थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी आज़ादी हासिल कर ली। मोहम्मद गौरी के बड़े भाई गयासुद्दीन ने गजनवी सल्तनत की पावर को चैलेंज करना शुरू किया और मोहम्मद गौरी ने अपनी शुरुआती सालों में ही जंग और सियासत के हिकमत अमली को सीख लिया था। दोस्तों, मोहम्मद गौरी के उरूज का पहला बड़ा कदम था गजनवियों की शिकस्त। 1173 में गयासुद्दीन ने मोहम्मद गौरी को गजनी का हुक्मरान बनाया। गजनी, जो एक स्ट्रेटेजिक सिटी था और लगभग 2 सदियों तक गजनवी सल्तनत के कंट्रोल में था। गजनवियों ने अपनी हुकूमत के दौरान इस शहर को अपना मरकज़ बनाया था और इस वक्त में ये एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल और मिलिट्री सेंटर था। और मोहम्मद गौरी ने इस शहर को 12वीं सदी में गजनवी सल्तनत से फतह कर लिया। ये एक जुर्रतमंदाना कदम था क्योंकि इसने गजनवी सल्तनत को डायरेक्टली चैलेंज किया। लेकिन मोहम्मद गौरी यही नहीं रुके। उन्होंने अपनी पावर को एक्सपेंड करने के लिए काफ़ी कैंपेन्स लॉन्च किए और 1779 में गजनी को कामयाबी से कैप्चर कर लिया। ये फतह उनकी फौजी ताकत का आगाज था। अफगानिस्तान में अपनी ताकत को मजबूत करने के बाद मोहम्मद गौरी की नज़र अब उत्तरी भारत पर थी, जो उस वक्त काफ़ी डिवाइडेड था। उनकी पहली बड़ी मुहिम राजपूत हुक्मरानों के खिलाफ थी, जो अलग अलग इलाकों पर हुक्मरानी कर रहे थे। 1191 में मोहम्मद गौरी ने एक मुहिम की क़ियादत की और पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ पहली तराइन की जंग में लड़ाई की। इस जंग में गौरी को शिकस्त मिली और उन्हें वापस लौटना पड़ा, लेकिन मोहम्मद गौरी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। अगले साल 1192 में मोहम्मद गौरी ने तराइन की दूसरी जंग लड़ी और इस बार मोहम्मद गौरी ने राजपूतों को एक फैसलाकुन शिकस्त दी। मोहम्मद गौरी की ये जीत इंडियन हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट बन गई। तराइन की जीत के बाद अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और अजमेर जैसे अहम शहरों को फतह कर लिया, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली हुक्मरानी करने के बजाय अपने भरोसेमंद जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को इंडिया में छोड़ दिया ताकि वो इन इलाकों पर हुक्मरानी करें। ये एक बहुत ही अहम फैसला था क्योंकि इससे दिल्ली सल्तनत की नींव रख दी गई, जो आने वाली सदियों तक हिंदुस्तान पर हुक्मरानी करेगी। मोहम्मद गौरी के फैसले और फतूहात का असर उनके बाद भी काफ़ी देर तक महसूस होता रहा। 1206 तक मोहम्मद गौरी ने एक बहुत बड़ी सल्तनत कायम कर दी थी, जो अफ़गानिस्तान के पहाड़ों से लेकर उत्तरी भारत तक फैली हुई थी। लेकिन उनका दौर अचानक ख़त्म हो गया जब उन्हें शहीद कर दिया गया। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी वापस अफ़गानिस्तान जाने लगे। सफ़र के दौरान मोहम्मद गौरी का काफ़िला पाकिस्तान के पंजाब इलाके में आराम के लिए रुका। मोहम्मद गौरी असर या मगरिब की नमाज के लिए खड़े हुए कि अचानक किसी ने तलवार से इतना तेज़ वार किया कि मोहम्मद गौरी वही शहीद हो गए। कहा जाता है कि ये हमला खोकर जाति के जाटों या इस्माइली शियाओं द्वारा किया गया था, मगर इस बात के अभी तक पुख्ता सबूत नहीं हैं। उनका असैसिनेशन आज भी एक मिस्ट्री है, लेकिन इसके बावजूद उनकी लेगेसी ज़िंदा रही। दोस्तों, क्योंकि मोहम्मद गौरी की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी में अक्सर ये कहा करते थे कि मेरे वारिस मेरे गुलाम हैं। और यही वजह थी कि जब मोहम्मद गौरी का इंतकाल हुआ तो उनकी सल्तनत उनके गुलामों में ही बांट दी गई। भारत के जीते हुए तमाम इलाके मोहम्मद गौरी के उस गुलाम के हिस्से में आए कि जिसे आज हम सब लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी, जो हिंदुस्तान के इतिहास की एक सिग्निफिकेंट पावर बन गई। मोहम्मद गौरी के फतूहात ने बर्रे सगीर के पॉलिटिकल डायनामिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। मोहम्मद गौरी का एक इलाकाई रहनुमा से लेकर एक अजीम फातेह तक का सफ़र एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी है।
उनका डिटर्मिनेशन, स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस और अंपायर बिल्डिंग का विजन उन्हें मेडिवल हिस्ट्री का एक मशहूर शख्सियत बनाता है। आज भी उनके लेगेसी को साउथ एशिया में महसूस किया जा सकता है। अगर आपको मोहम्मद गौरी का उरूज इंटरेस्टिंग लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी हिस्टोरिकल वीडियोस को देख सकें। Don't forget to like and subscribe for more videos.